रॉक्स का वीडियो लेक्चर समझने के बाद, उन पेजेस से समझने के बाद, अब अगर हम जब नोट्स खोलते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले आता है कि डेफिनेशन क्या है रॉक की। तो रॉक इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। इसमें कुछ मोल्टन नहीं होगा, जो भी होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन मटेरियल्स दैट हैव बीन फ्यूज टुगेदर इनटू अ सॉलिड लंप। ठीक है, डिफरेंट हमने उसमें नहीं जाना कि कौन से मिनरल्स हैं, कहाँ से आए हैं, मैग्मा क्या था क्या नहीं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम अगर कहीं अर्थ स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं और हमें एक सॉलिड लंप नज़र आता है, कुछ मिनरल्स का एक सॉलिड हुआ हुआ ढेर नज़र आता है, तो हम उसको रॉक कहेंगे और उसकी डेफिनेशन यूँ कहेंगे। और रॉक इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस, मतलब ये आर्टिफिशियल नहीं है। हम लोग रॉक्स नहीं बना सकते, ये नेचुरली पाई जा रही हैं, हम सिर्फ उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो रॉक इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, जो रॉक जो है नेचुरल सब्सटेंस है जो बनी हुई है सॉलिड क्रिस्टल्स की ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन फ्यूज टुगेदर, जो एक जगह इकट्ठे हो गए और एक ढेर की शक्ल में सॉलिडिफाई हो गए। अब जो रॉक्स की मेन 3 ही टाइप्स हैं, उनमें से हम पहली है इग्नियस, जिसको मदर रॉक भी कहते हैं, और जिसका हमने पढ़ा कि ये लैटिन वर्ड फायर है जो इग्नियस को रिप्रेजेंट करता है। और ये डायरेक्ट मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक कहलाती है। इस रॉक के साथ वेदरिंग और इरोजन होके जो दूसरी रॉक बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक है, ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और तीसरा नाम है मेटामॉर्फिक रॉक। इन दोनों में अगर उधर ही अपनी अपनी जगह पर ही कोई थोड़ी बहुत तब्दीली आए कि ओरिजिनल रॉक कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, उधर ही पाई जा रही है, तो उसको फिर हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देते हैं। अभी हमने मेन फोकस रखना है इग्नियस रॉक्स पे। आपने वीडियो देख ली है, अब नोट्स में से क्या क्या और कैसे कैसे मेमोराइज़ करना है पेपर के लिए या अपनी कॉन्सेप्ट के लिए, उसको हम यहाँ से देखते हैं। इग्नियस रॉक्स में An igneous rock is formed by cooling and crystallization of molten rock. सॉरी, ये molten material होगा, या rock भी ठीक है लेकिन आप इसको molten material कर लें। The term igneous is derived from igneous, the Latin word for fire, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपने लिखना है इसके इंट्रोडक्शन में। अब जो डेफिनेशन है कि igneous rocks are those which were at one time in a molten state and have since cooled and hardened either deep down in the earth's crust or एट और नियर द सरफेस। ठीक है, ये वो रॉक्स हैं जो, वही बार बार बात है कि मोल्टन मटेरियल के कूल डाउन होने से बनती हैं। और वो कूल डाउन कहाँ हो सकता है? आइदर डीप डाउन इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट और जो अपर मांटल का जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे भी हो सकता है। विद इन सरफेस, वो जो 35 to 40 किलोमीटर थिक क्रस्ट है उसके अंदर कहीं भी हो सकता है। अगर वो विद इन सरफेस हो जाएगा तो भी वो इग्नियस है, और अगर वो एट द सरफेस भी आ जाए तो भी वो इग्नियस है। बात सिर्फ ये कि वो रॉक जो डायरेक्ट मैग्मा के ठंडा होने से बनती है वो इग्नियस रॉक कहलाती है। अब इग्नियस रॉक को पढ़ने के लिए मैग्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैग्मा क्या करता है? मैग्मा हमें पता है कि अपर मांटल के उस एरिया में पाया जाता है। इसके अंदर गैसेस भी होती हैं, मिनरल्स मोल्टन फॉर्म में होते हैं, इस पर प्रेशर होता है और ये इरप्शन की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्मा। पहली है प्राइमरी, जो डायरेक्ट जो हमें अपर मांटल के स्फीयर में मिलता है मैग्मा, ठीक है, वो प्राइमरी है। सेकेंडरी मैग्मा वो है जो कहीं रॉक्स बनी हैं और फिर कुछ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो पिघल गया है, तो फिर दोबारा से वो जो रॉक पिघली हैं और वो मैग्मा बना है वो सेकेंडरी मैग्मा है। आपने मैग्मा की डेफिनेशन पिछले वाले नोट से, जहाँ प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है, वहाँ से याद कर लें, और उसकी 2 टाइप्स के नाम और उनकी डिटेल्स यहाँ से याद कर लें। ठीक है, अब आएगा मेन क्वेश्चन। ये मैग्मा का तो था थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा था आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आपके क्वेश्चन में इग्नियस रॉक की डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है, अब जो है मोल्टन मटेरियल्स आर फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट एंड आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमें पता है कि अपर मांटल का या विद जैसे ही डीप डाउन अर्थ जाएँ टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाता है, क्योंकि और प्रेशर भी बढ़ता जाता है। दोनों रीजंस है ना। आप
ये बात बाद में डिसाइड करेंगे कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर के ज़्यादा होने से, वहाँ पर गैशियस फॉर्म में था सारा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ा। फ़िलहाल यही कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 1200 सेल्सियस तक भी है। अब ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो मोल्टन मटेरियल है समटाइम्स शूट अप टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। अब वो सरफेस पे आ गया तो वॉल्केनिक इरप्शन होगी एंड द कूल डाउन टू, अब जब ऊपर आया सरफेस पे आया या विद इन क्रस्ट भी रह गया तो टेम्परेचर स्लो है। क्रस्ट की लेयर जो 35 to 40 किलोमीटर थिक है उसमें टेम्परेचर लो है एज़ कम्पेयर टू अपर लेयर ऑफ मांटल या फिर लोअर लेयर या फिर इनर कोर और आउटर कोर, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है। तो वहाँ से आया मटेरियल जब सरफेस पे आता है तो फ़ौरन जम जाता है, ठीक है। कूल डाउन टू फॉर्म volcanic or extrusive igneous rocks, ठीक है। Alternatively, some of the molten material may cool underneath the earth surface very slowly to form plutonic or intrusive igneous rocks, ठीक है। ये based on location उन्होंने उसकी दो types बता दी हैं। It is because of the extreme heat levels and changes in pressure that igneous rocks do not contain organic matter or fossils, ठीक है। यहाँ पर organic matter या fossils जो कि life से related है, फॉसिल्स भी लाइफ हैं, फॉसिल रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर हर वो मैटर जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है या उसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं लाइफ से हुई होती है, ठीक है। तो इन दोनों में वो नहीं होते। इग्नियस रॉक्स में हमें ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं मिलता, हमें फॉसिल्स भी नहीं मिलते, क्योंकि इग्नियस रॉक्स उस मटेरियल की बनी होती हैं जो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से आ रहा है, जो एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस प्लानट उसके अंदर गया था मटेरियल, वो सारा मोल्टन फॉर्म में सैम्पलिंग की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। तो द मोल्टन मिनरल्स इंटरलॉक एंड क्रिस्टलाइज एज द मेल्ट cools and form solid material. They are being formed today in the lava flows and underground reservoirs of volcanoes, ठीक है। ज़मीन के अंदर भी volcanoes हैं जो हमें स्टडी के बाद नज़र आते हैं। Examples of igneous rocks are granite, basalt and obsidian, ये आपने याद रखनी है। अब अगर आएँ इसकी टाइप्स पे तो मैफिक एंड फाल्सिक हमने बड़ी डिटेल में समझ लिया। आपने इनमें से वही 3-4 पॉइंट्स याद करने जो मैंने वीडियो लेक्चर में बताए हैं दोनों में। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव में भी वही बात है कि एक जो स्लो कूल डाउन है, क्रिस्टल साइज लार्ज है तो वो और टाइप है, और अगर क्विक कूल डाउन है और क्रिस्टल साइज स्मॉल है तो वो एक और टाइप बनाता है। एक्सट्रूसिव में सिर्फ वॉल्केनिक रॉक्स हैं। अब जो इस सारी क्लासिफिकेशन पहले हमने करनी है डेफिनेशन ऑफ इग्नियस रॉक, फिर हमने करनी है उसकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, फिर हमने करना है क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। इसमें मैफिक, फाल्सिक, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव करके अब आ जाएं जनाब आप एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स पे। बहुत सारी टाइप्स हैं, हमने अलबत्ता इनमें से 11-12 करनी है और हर एक का आपने चंद एक क्वेश्चन है, पूरा पूरा पैराग्राफ ना याद करें, चंद क्वेश्चंस हैं कि जैसे उनका कलर क्या है, ठीक है। आप देखें हर एक में या तो लाइट कलर्ड हैं या फिर डार्क कलर्ड हैं, ठीक है। कलर क्या है, क्रिस्टल साइज़ क्या है, कोर्स ग्रेन मतलब मोटे मोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, या फाइन ग्रेन मतलब छोटे छोटे साइज़ के बड़े प्यारे तरीके से एम्बेडेड हैं, ठीक है। इंट्रूसिव हैं कि एक्सट्रूसिव हैं, और एक दो एग्जांपल बस। कलर, क्रिस्टल साइज़, फाइन ग्रेन है कि कोर्स ग्रेन है, वो रॉक इंट्रूसिव है कि एक्सट्रूसिव है, तीसरी बात, और चौथी बात उसका एक एक एग्जांपल आपने या कोई इस तरह की एक और चौथा उसमें ऐड कर लेना है इसकी करैक्टरिस्टिक्स में से। ये 11 की 11 हमने ऐसे ही करनी है। आपको अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या कॉल करके पूछ लें।